हेलो फ्रेंड्स, एच डी मैथ क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10th के बारे में बचा हुआ पीछे का पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। मतलब 3.4 को आज कंप्लीट करेंगे। तो 3.4 में अब तक हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए थे और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर दिया था। बचा हुआ जो क्वेश्चन रह गए वो अपनी 4 क्वेश्चन रह रखे हैं। जो अपने थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका 3.4 के पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो आज करेंगे सेकंड पार्ट के बचे हुए 4 क्वेश्चन को कंप्लीट। तो आज हमारे 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। और आज क्या कह रखा है इसमें, तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से चलेंगे क्योंकि 3.4 में एलिमिनेशन मेथड ही चल रहा है और 3.3 में क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पीछे वाली क्लास जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख लेना, क्योंकि आज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मतलब कि अपने को इंग्लिश दी हुई मिलेगी, उसको अपने को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, अपनी इक्वेशन से आगे सोल्व करना, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले पार्ट में था, पहले पार्ट में एलिमिनेशन मेथड भी यूज होएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड यूज करके बताने हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, जैसे 3.3 में पूछ लिया, 3.4 में भी अब पूछने लग रहा है एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अगला 3.5 आ जाएगा। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, उसमें भी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। तो आज करेंगे 3.4 और वो भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। और इसमें क्या रहेगा अपना, इसमें रहेगा अपना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। तो मैं लिख तो नहीं रहा हूँ इधर, अगर लिखूंगा इधर तो बोर्ड ही भर जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। आप भी बुक साथ में लेके बैठ जाएं और मैं जो पढ़ूंगा और समझाऊंगा आपको समझने की कोशिश करना। बाद में अभी साथ साथ में नोट नहीं करना है, जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल समझते चलना है। बाद में मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ पूरा क्वेश्चन करके बोर्ड भर के, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उस टाइम वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में देख रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या कह रखा है। जैसे सेकंड क्वेश्चन कह रखा है 5 ईयर अगो। वैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ पहले कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या नहीं। एक नूरी लड़की होती है और एक होता है सोनू, मतलब दो होती है, एक नूरी लड़की होती है, क्या होता है सोनू। तो इसमें जो अगो का मतलब पहले समझो, अगो का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब क्या होता है बाद में। तो इसमें पहले क्या रखा 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब अभी मान लो कोई भी 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। मतलब आपने माइनस किया ना, सब्ट्रैक्ट किया है। तो फिर क्या रखा कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी हो जाएगी वो 3 गुना हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सोनू की। मतलब 5 साल पहले। ना तो इसमें नूरी की आयु दे रखी है, ना इसमें सोनू की आयु बता रखी है कि कितनी एज है नूरी की और सोनू की। अगर वो दे रखी होती तो अपने को आगे पता ही चल जाता। तो आपने को सबसे पहले पता नहीं कुछ, तो अपने पहले फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा तब करेंगे। पहले करेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज नूरी भी। अब मान लो नूरी की आयु कितनी है, x होगी। लेट द प्रेजेंट एज सोनू कितनी होगी, y होगी। तो x और y अपने ने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 ईयर अगो नूरी, नूरी से लिख देंगे क्योंकि नूरी की आयु अब कितनी हो जाएगी, x कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और सोनू आयु कितनी हो जाएगी, सोनू एज y माइनस 5। क्यों किया, क्योंकि आप मान लो कोई 20 साल का 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, 15 का। मतलब माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तो सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना है। फिर करना है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर लिख लेना फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो हमने लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन ये थी ये। अब क्वेश्चन के अनुसार से क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार से कह रखा है कि नूरी थ्राइस हो जाती है सोनू की। अभी समझो आप, x माइनस 5 और ये हो गया y माइनस में 5। तो इधर और इधर, तब नूरी इससे कितना है, थ्राइस है। क्या मतलब थ्राइस का मतलब 3 गुना है। नूरी क्या इससे
3 गुना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई ऐसे क्यों की, तो ऐसे क्या रखा, नूरी है जो थराइस है, नूरी थराइस है, फिर सोनू से क्या कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई। जैसे अभी नूरी 15 साल की है और सोनू लगा लो 5 साल का है, तो थराइस है ना, जो नूरी है सोनू क्या है थराइस, मतलब सोनू 5 का है तो 15 की है, 15 की है, तो 5 3 जा 15, मतलब 3 गुना है ना, कौन है, नूरी 3 गुना है सोनू की। और सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोनू 5 साल का है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 15 का सोनू हो जाएगा, 15 का जाएगी नूरी। तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किससे कर दी, सोनू से, और फिर ये नूरी रहेगी, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ से सोल्व कर लो इसको, x माइनस 5, 3 को पहले y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब x प्लस का 3y था इस साइड, मतलब वेरिएबल वाले एक साइड ले आओ। अब माइनस का 5 था उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y, माइनस 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे, फिर क्या आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाला क्या है ये माइनस का। तो अब ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन अपनी यहाँ से आ गई। आगे पढ़ो, आगे क्या करता, अभी तो हमने यहाँ पढ़ा था 5 ईयर अगो, 5 साल पहले नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। अभी तक हमने उसी तरह पढ़ा है, 5 साल पहले जो नूरी है थराइस हो जाती है सोनू। अभी यहाँ तक होगी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अब पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन के हिसाब से। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या रखा, पहले 10 ईयर लेटर, क्या क्या रखा है 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद। तो सीधा लिख रहा हूँ, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, x प्लस 10, और उसकी कितनी हो जाएगी सोनू की y प्लस में 10, मतलब दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे 10 साल बाद। आज कोई 12 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 22 का हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोनों में 10-10 मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। आगे क्या रखा है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या कह रखी है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है वो 2 गुनी हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है, किसकी, सोनू की। तो अगर मैं सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, अभी मान के चलो कि नूरी 20 साल की है और सोनू कितना है 10 साल का है, तो नूरी क्या है इससे 2 गुनी है, मतलब ट्वाइस अभी, मतलब वो 10 का वो 20 का। अगर मैं सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मतलब जो दिया रहेगा ना, अगर नूरी ट्वाइस दे रखी, थराइस दे रखी है या कुछ भी दिया हो, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना दूसरे वाले को, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ से करो x प्लस में 10, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 10 से करेंगे कितना आएगा 20। अब वेरिएबल एक साइड ले आओ, प्लस का 2y था इस साइड माइनस 2y, 10 था इस साइड जाएगा 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा इधर 10। ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है अपने पास और सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। अब करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहली इक्वेशन में लिख रहा हूँ x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, फिर दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ इसके नीचे x माइनस में 2y बराबर में 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो मैंने इसके बाद में क्या आता था, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो अपने पहले इस इक्वेशन को इसी इक्वेशन के नीचे रखते हैं। पीछे वाली क्लास में मैंने बता रखा है एलिमिनेशन मेथड पूरी डिटेल से कि कैसे करते हैं। इक्वेशन तक तो इक्वेशन से आगे मैंने सारा समझाया पीछे वाली क्लास में। अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को इक्वेशन के रूप में लेके आना। इक्वेशन से आप खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं कराऊंगा ही। अब यहाँ से देखो कि क्या क्या रखा है। अपने को 2 इक्वेशन मिल गई है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्स एक्स वाले या वाई वाई वाले कोई बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होंगे तो अपने खुद मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, अगर बराबर है तो और भी अच्छी बात है। अब देखो एक्स एक्स वाली क्या है, बराबर है। बराबर होने के बाद फिर एक लाइन लगानी है बीच में गैप छोड़ के, फिर भी क्या देखेंगे, साइन देखेंगे इनके आगे वाले। तो दोनों अगर मैंने बताया था पीछे वाली क्लास में, दोनों के सेम साइन रहेंगे तो क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के अलग अलग साइन रहेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है, मतलब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये कि इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ, बस ए क्या एन लिख रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट, समझ लो मैं क्या कहना चाह, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट,
मतलब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से क्या करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बस नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज करें तो सेकंड सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1, मतलब सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट में से, तो ये प्लस का तो निशान माइनस का, जो माइनस का रहेगा ये प्लस का, ये प्लस का रहेगा तो माइनस का। x में से x तो कैंसिल हो गया। अब -3y में से प्लस का 2y है, 3y में से 2y जाएगा तो y निशान किसका है माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है तो निशान माइनस का। अब -10 और -10 कितना हो जाएगा -20। तो यहाँ से माइनस मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इधर से ही काट दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20। तब यहाँ से फिर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब y मतलब सोनू की आयु तो आगे अपने पास कितनी है 20 है। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये y की वैल्यू है ना, इसमें रखो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रखो, अपनी मर्जी है। तो मैं इस y की वैल्यू किसमें रख दे रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, ठीक है। x का x यहाँ पे आपको क्या लिख के दिखाना है, लिखना इधर पहले पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में y की जगह वैल्यू रख रहे हैं, इधर कर देता हूँ मैं। अब देखो x है x -2, y की जगह वैल्यू कितनी लिख दूं मैं 20, x का x -2 ये है पूरा प्लस वाला नीचे देखें ये वाला 2, y की जगह मैंने लिख दिया 20, बराबर में क्या है 10, बराबर में कितना है 10। तो x इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, किसका आएगा 40, 20 टू द 40 माइनस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 10 प्लस में 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20 आ चुकी है। तो इधर मतलब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 और इसकी आयु कितनी है 20। तो अपने ने क्वेश्चन कर दिया सोल्व। लास्ट लाइन में लिख देना कि हेंस द नूरी प्रेजेंट एज आर 50 एंड द सोनू एज आर 20। ठीक, आप क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका मैं 1 मिनट के लिए साइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। अब देखो दोबारा से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। पहले ये यहाँ पे मैंने लिखा नूरी परसेंटेज, फिर कर दिया मैंने सोनू के बारे में, फिर 5 साल पहले ये यहाँ से ऐसे है तो 5 साल पहले मैंने बता दिया। फिर मतलब 28 है तो इसके हिसाब से कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इधर। फिर आपने सोल्व का फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फिर उसके बाद में मतलब सेकंड कंडीशन के हिसाब से 10 ईयर लेटर फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को फिर यहाँ से मैंने सोल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। जो y की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू आती है और x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आती है। तब करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो हो चुका है, अब करेंगे थर्ड पार्ट। मतलब इसमें स्टेटमेंट वाइज है ना, तो स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन बना दूंगा, बाकी आप पहले खुद ट्राई करके देख लेना वीडियो रोक करके कि हमसे एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं आ रहा तो बाकी मैं करा ही रहा हूँ पूरा कंप्लीट। तब कौन सा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या क्या रखा है और सबसे पेचीदा लगा लो, मतलब इसको अलग टाइप का क्वेश्चन ये 3.4 में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रखा समझो। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले तो सम दे रखा है 9 दे रखा है 2 डिजिट का। अपने पास कोई भी 2 डिजिट होनी चाहिए, कोई भी 2 डिजिट मान लेते हैं अपने x y मान लो या कुछ भी। तो पहले तो सिंपल कह रखा है कि उसको क्या है उनका सम कितना है 9 दिया हुआ है। और आ कह रखा है मतलब 2 डिजिट, पहले कह रहा था सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट कैसे होते हैं जैसे आपको पता होता है ना 1s 10s 100 फिर 1000 फिर 10,000 ऐसे चलता है। हिंदी में कहते हैं इकाई धाई, तो वैसे ही है। अब ये इस तरीके से है और इस टाइप का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे होगा। फिर क्या रखा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो पहले तो अपने को सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मान लेंगे समझो। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझने से ही समझ में आएगा,
लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे, सीधा कह रखा है पहले लेट मानेंगे वंस डिजिट प्लेस, वन डिजिट प्लेस, मतलब जो वंस होता है ना पहले वाला वंस फिर टेंस, तो पहले 2 डिजिट पूछ रखा है तो 2 डिजिट में पहले वंस आएगा फिर टेंस आएगा, तो लेट द 1 डिजिट प्लेस मैंने मान लिया अभी x, और लेट द टेंस वंस टेंस डिजिट प्लेस क्या हो जाएगा y। तो पहले एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखो, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी अपनी x प्लस वाई बराबर 9। क्या रखा है 2 डिजिट का नंबर है, मतलब अलग अलग सम कितना आ रहा है 9, तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी ये है बस x प्लस वाई बराबर 9। अब इसको समझो इसमें क्या कह रखा है, मतलब x y नहीं मानेंगे अभी इसको, वंस प्लेस का मतलब है ना इसको x मान लेंगे इसको भी y मान लेंगे, सही बात है x और y मान लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x मतलब इधर आएगा 10y प्लस में x, क्यों आएगा क्योंकि जो वंस होएगा ना वो होएगा x और अगले में क्या आएगा जो टेंस होएगा, ये टेंस का प्लेस कितना है y। तो अभी देखो कैसे मैंने क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो वंस होएगा वो x का x रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो टेंस का प्लेस आएगा वो इधर क्या आएगा 10y आएगा, क्योंकि टेंस पे 10y। तो अभी और देखो इसका आगे क्या कह रखा है सेकंड कंडीशन के हिसाब से, सेकंड कंडीशन के हिसाब से कह रखा है कि पहले 10y प्लस x है, ये कह रखा है 9 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 टाइम्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर सम एंड द इक्वली ट्वाइस क्या रखा है ऑब्टेन द रिवीजिंग ऑफ नंबर, ऑब्टेन मतलब इसको रिवाइज मतलब रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग ऑफ नंबर, इसका रिवर्स करेंगे मतलब 10x प्लस y, आई बात समझ में, मतलब बस इनके वेरिएबल चेंज करती है, जो 10 की जगह y था तो इधर x आ गया, जो x था उधर क्या आ गया y। अब देखो क्वेश्चन द्वारा क्या था सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ये तो लिख दिया आपने ने, उसके आगे क्या रखा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ऑफ ट्वाइस, आल्सो 9 टाइम्स मतलब जो वंस का आएगा पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स, आल्सो 9 टाइम्स नंबर इज ट्वाइस द नंबर, जो नंबर आएगा वो किसका होगा ट्वाइस के इक्वल होएगा नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, अगर नंबर को ऑब्टेन करके रिवाइजिंग करेंगे मतलब रिवर्स करेंगे इनका तो कितना आएगा ये आ जाएगा फिर 2 टाइम्स। और आगे क्या कह रखा है द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर, तो नंबर बताने के नंबर क्या क्या होंगे, वो नंबर क्या आएगा, ऐसा नंबर बताना है कि वो नंबर क्या आएगा कि मतलब उसका x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और वंस टेंस करेंगे मतलब पलटेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब 1 को 8 बता दूंगा मैं, आप आगे जो आएगा वही आएगा। आप देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 9 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 90y, 9 को x से करेंगे तो 9x आ जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 20x आ जाएगा, 2 को y से करेंगे तो कितना आएगा 2y आ जाएगा। अब x वाले को एक साइड ले लो, y वाले को एक साइड ले लो, तब 90y प्लस का 2y था माइनस 2y, 20x था प्लस का 9x, इधर आके माइनस का 9x, इधर बचेगा 88y, इधर बचेगा 11x, ठीक है 11x आ गया। अब इसको और सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई में x है ना 11x, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 11 को यहाँ से करेंगे 11 8 जा 88, तो x बराबर कितना आ गया अपना 8y आ चुका है, x बराबर 8y आ गया। अब इस साइड लिया इसको x माइनस 8y बराबर क्या बच गया अपना 0, कुछ नहीं बचा ना तो 0, तो ये आ गया अपनी इक्वेशन सेकंड। तब यहाँ से भी क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से x प्लस वाई बराबर 9 फर्स्ट इक्वेशन, फिर x माइनस 8y बराबर 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखो x वाले बराबर है या y वाले बराबर है, x वाले पहले से बराबर है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए लिखेंगे सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट बाय फर्स्ट, ये आपका काम रहेगा अब लिखने का। पहले क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल से लिख के बता दिया किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी किस तरीके से नहीं, तो सेकंड इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट, तब साइन क्या होंगे चेंज होंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम, ये माइनस का जो माइनस का होगा
जीरो को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा 8y और y कितना हो जाएगा 9y, 9 तो है पहले इधर, मल्टीप्लाई में 9 है तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 से 9 कटेंगे 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास अभी 1। y की वैल्यू कहाँ पे रख दें, कहीं पे भी रख दो, इधर रख देता हूँ मैं, इधर रख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड में, पुट द y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन सेकंड, पुट द y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, और y की वैल्यू मैं इधर रख रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुकना आप, अब देखते हैं आगे, मतलब y की वैल्यू किस में रखनी है इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो y की वैल्यू 1 है, मैंने इसमें रख दिया सेकंड इक्वेशन में, तो इधर एक कर देता मैं x माइनस 8, y की जगह वैल्यू मैंने कितनी रख दी 1, y की जगह मैंने 1 रख दिया, बराबर क्या हो गया 0, x 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का आएगा उस साइड आएगा किसका आ जाएगा प्लस का, तो सीधा 8 लिख दिया मैंने, प्लस लिखो या नहीं लिखो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 8, y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1, तो बाकी तो नंबर बताना आपने क्या करना है, वो नंबर क्या होएगा, तो टेंस पे क्या आपने मतलब एक पे x वाला क्या माना था अपने ने वंस, क्या माना था x ने आपने वंस माना था, 8 वैल्यू आ गई, टेंस की वैल्यू कितनी आई है 1, तो मतलब डिजिट क्या आएगा 18, तो अपना आंसर क्या आएगा 18, नंबर पूछा वो नंबर क्या होएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा, तो वंस प्लेस पे 8 आएगा, टेंस प्लेस पे 1 आएगा, तो क्वेश्चन चेक करने के लिए देखेंगे कि दो सम का मतलब 9 आ रहा है या नहीं आ रहा, अपना क्वेश्चन राइट है या गलत है, तो x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह मैंने 8 रखा, तो बराबर 9 आ रहा है, तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर ये 1 और 8 इधर रखोगे, इधर 1 8 रखोगे, इधर भी 1 8 रखोगे, तो दोनों क्या आ जाएंगे बराबर ही मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चन अपना बिल्कुल क्या है राइट। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपको मेरी साइड से, तो अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना लास्ट क्वेश्चन। अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर अपना 3.4 कंप्लीट हो जाएगी, सारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से 3.5 स्टार्ट कराएंगे, शायद आप इस लिस्ट में है या पता नहीं, अभी तक नहीं है, 2021 में 2021 में अब चल रहा है, तो अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते। इसमें क्या कह रखा, मीना went to a bank to withdraw 2000 रुपये, मतलब मीना went to बैंक, मतलब मीना बैंक जाती है, विड्रॉ को मतलब निकालती है 2000 रुपये, 2000 रुपये निकलवाने जाती है मीना बैंक में। सी आस्क द कैशियर, मतलब वो कैशियर को कहती है टू गिव हर, मतलब वो उसको दे, क्या दे, मतलब 50 रुपए के नोट एंड 100 रुपए के नोट्स ओनली, 50 के और 100 के नोट्स होने चाहिए, 50 रुपए का एक मतलब नोट हो गया, एक 100 रुपए का नोट हो गया। तो पहले गई कहाँ पे, बैंक में 2000 रुपये लेने गई है, 2000 के लिए उसने कैशियर को कहा कि मेरे को 50 के नोट चाहिए बस और 100 के नोट चाहिए, दोनों 50 के और 100 के नोट्स चाहिए। तो मीना गोट 25 नोट्स, मीना प्राप्त करती है 25 नोट प्राप्त करती है। अपने को ये नहीं पता कि 25 नोट कितने 50 के नोट, उसमें कितने 100 के नोट्स है, और वही बताना अपने को। फिर क्या रखा, मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 तो शी रिसीव, मतलब उसने कह रखा है कि 50 के नोट, कहने का मतलब समझो पहले मेरा, कि उन्हें 2000 रुपये निकलवाने थे, 2000 रुपये निकलवाने थे, इन किसके नोट होने चाहिए, एक तो 50 का नोट होना चाहिए और एक कितने का नोट होना चाहिए, 100 का नोट होना चाहिए, एक नहीं मतलब 50 के नोट होने चाहिए और 100 के नोट होने चाहिए। तो कितने पैसे होने चाहिए, 50 के नोट और 100 के नोट मिला करके 2000 रुपये होने चाहिए, और मतलब और 50 के और टोटल कितने होने चाहिए, 50 रुपये और 100 रुपये आपस में मिला के कितने रुपये होने चाहिए, 2000 रुपये, और नोट्स कितने होने चाहिए 25। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से समझो पहले सोल्व। पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट द 50 रुपीज नोट, लेट द 50 रुपीज नोट को मैंने मान लिया x, और लेट द 100 रुपीज नोट्स मान लिया मैंने y। तो पहले करेंगे, देखो पहले पूरा मैंने मान लिया कि x प्लस में y बराबर में 25। क्यों माना, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से है,
फर्स्ट कंडीशन, पहले ऊपर ही लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लिख दिया मैंने x + y = 25। ये मैंने क्यों लिखा x + y = 25? ये मैंने इसलिए लिखा है, x क्या है 50 रुपये नोट्स है और y क्या है 100 रुपये के नोट्स है। टोटल कितने नोट्स लेने लिए उसने? ओनली 25 नोट्स लिए हैं। और सेकेंड कंडीशन के हिसाब से देखो क्या क्या रखा है, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या रखा है कि 50 रुपये और 100 रुपये मिला करके क्या करना अपने को 2000 रुपये प्राप्त करने हैं। मतलब 50 रुपये और प्लस 100 रुपये मिला करके कितने रुपये प्राप्त करने अपने को? 2000। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। अब मैंने बताया हुआ था पीछे की क्लास में, जिसने अभी तक रेगुलर देखते मेरी क्लास उसको पता होगा, मैंने बताया हुआ था अपने किसी भी दोनों साइड में किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा किसी इक्वेशन को। अगर मैं कह रहा हूँ इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन को आगे सेकेंड, अब लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाय 50। मतलब 50 से मैं इसको डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को। अगर इसको मैं मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1/50, मतलब ये इससे भी डिवाइड करेगा, ये इससे भी डिवाइड करेगा और ये इससे भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मतलब डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड इधर डिवाइड करो 50 से तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझो इधर x है, इधर क्या है y है। अगर मैंने इधर +4 कर दिया, इधर भी मैंने क्या कर दिया +4, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्लस का 4 है, इस साइड जाएगा किसका जाएगा माइनस का, ये आपस में कट गया तो x = y, तभी वो की वही इक्वेशन रह गई। और समझो, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे इधर y है, इधर मान लो y, दोनों y बराबर है। अगर मैं इसको भी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डिवाइड में है, इधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 से 5 कट जाएगा। मतलब कि किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में। अगर इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब इसको भी इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 50 दूनी 100, 52 × 100 तो 2y बराबर, इसको इससे डिवाइड करना तो कितना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 × 20 मतलब 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी होगी अपनी सेकंड, ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसको कैसे करेंगे, वैसे पहले इक्वेशन लिखो x + y = 25, तो इसको लिखो x + 2y = 40, लिख दिया मैंने। और इसके बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन होगी ये और ये होगी सेकंड इक्वेशन। फिर देखेंगे x y वाले कोफिशिएंट, देखो x x वाले पहले ही सेम है, सेम तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट y इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस और प्लस का माइनस का, प्लस का दो माइनस का, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y निशान आएगा माइनस का, 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15, वही माइनस, क्योंकि 40 बड़ा है, ये माइनस का हो चुका है, 40 में से 25 जाएगा 15, 2y में से y जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 15। तो y की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कोई सी इक्वेशन में रख दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो आप लिख देना y वैल्यू, लिख देता मैं, पुट द y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y की वैल्यू इक्वेशन किसमें फर्स्ट में रखने पर x + y की जगह कितने है 15 = 25, तो x की वैल्यू 15 में से 25 जाए तो कितना बचेगा 10। तो मतलब 50 रुपए के नोट उसने कितने लिए हैं 10, और y वाले नोट कितने लिए हैं 100 वाले नोट कितने लिए 15। अब देखेंगे कि 2000 बनेगा या नहीं बनेगा, अपना क्वेश्चन ठीक है या नहीं, चेक करने का तरीका। तो अपने ने पहले कितने चाहिए 2000 रुपये चाहिए थे, अब देखेंगे 2000 रुपये होंगे या नहीं होंगे। 10 नोट किसके थे 50 के, तो मतलब कितने रुपए ले लिए इसने 500, मतलब टोटल 2000 होने चाहिए अपने पास पैसे रुपए। तो 10 नोट कितने हैं 50 के, तो कितने हो जाएंगे 50 को 10 से करेंगे 500 रुपये तो अपने हो गए। और 100 वाले कितने नोट है
100 वाले अपने नोट है 15, तो कितने हो जाएंगे 1500, टोटल कितने हो जाएंगे ये 2000। मतलब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये चेक करने का तरीका होता है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इधर रखो, x की वैल्यू रखे, देखो इधर x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना आ रहा है 25, तो बराबर आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन था पीछे वाले क्वेश्चन के 3.3 के थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन के बराबर, जहाँ पे जो टैक्सी वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें फिक्स्ड किराया लगता था, जो फिक्स चार्ज लगता था ना वही। और जो फिफ्थ क्वेश्चन आएगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा अलग आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा फर्क मिलेगा आपको लास्ट क्वेश्चन में। तो अभी 1 सेकंड रुकना भी आप। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहा था टाइम कितना हो गया, तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, मतलब एक लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन का क्या है फिक्स चार्ज है, क्या है पहले 3 दिन का, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, मतलब कि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा, 3 दिन के बाद हर एक अगले दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा। जैसे मैंने कह दिया कि 3 दिन के लिए मेरी गाड़ी लेके चले जाओ आप, लाइब्रेरी है लाइब्रेरी के हिसाब से चलो जाओ, 3 दिन के लिए मेरी किताब लेके चले जाओ, बुक लेके चले गए, मतलब इसके रुपये तो मैं लूँगा 20 रुपये 3 दिन के लिए, मतलब ये मेरा फिक्स किराया 3 दिन का 20 रुपये है। अगर आप 4 दिन रखोगे तो अगले 1 दिन का अलग चार्ज लूँगा मैं, 1 दिन का अलग चार्ज 20 रुपये आप मेरे को दे दो फिक्स चार्ज, बाद में जितने दिन आप रखोगे 4 दिन रखोगे 5 दिन रखोगे 6 दिन रखोगे उसका मैं अलग लूँगा चार्ज। तो इसमें यही मतलब है कि एक लाइब्रेरी है 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है, और अलग उससे अलग दिन का अलग चार्ज लगेगा आपका। तो इसमें क्या रखा है इसमें आगे सरिता पे 27 रुपीज़, मतलब 27 रुपये पे करती है फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, मतलब कि 7 दिन के लिए वो बुक लेती है और कितने रुपए देती है 27 रुपीज़ देती है लाइब्रेरी वाली को, और वही शशि पेड 21 रुपीज़, मतलब शशि नाम की लड़की होती है वो 21 रुपीज़ देती है कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए देती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड ईच एक्स्ट्रा डे, ये कह रखा है कि जो फिक्स चार्ज बताना है और जो अलग दिन पे लगता है वो चार्ज बताना है। पहले लिखेंगे इधर लेट द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज मैंने ले लिया x, फिर करेंगे लेट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज लिख दो, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा ईच डे लिख दो, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज एंड ईच डे, मतलब हर एक दिन का अलग अलग चार्ज या एडिशनल चार्ज लिख दो। तो अपनी मर्जी है लैंग्वेज लिखने की, कितना अच्छा लिख सकते हो, बस मैंने बता दिया कि इस तरीके से लिखना है। अब सीधा करें फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखो पहले क्या कह रखा है, फिक्स चार्ज x है और एडिशनल चार्ज y है। तो पहले सरिता थी ना पहले, हाँ, तो सरिता नाम की जो लड़की है वो कितने 7 दिन के लिए बुक लेके जाती है और कितने रुपए देके जाती है 27 रुपये देके जाती है। तो देखो पहले फिक्स चार्ज तो लगेगा, फिक्स चार्ज तो उसको देना पड़ेगा, मतलब 7 दिन के लिए बुक लेके गई है, 7 दिन में 3 दिन तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 दिन में से 3 दिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा 3 दिन का। एक्स्ट्रा बुक कितने दिन रखी उसने 4 दिन रखे ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने लगेंगे 4y बराबर कितना है 27। ये बात समझने की है। पीछे वाले जो अपन 3.3 में गया था टैक्सी वाला वो डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें क्या रखा पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज, कितना है 3 दिन का फिक्स चार्ज। तो 7 दिन के लिए लेके गई है, 7 दिन के लिए बुक लेकर गई है, तो फिक्स चार्ज मैंने अभी x लिखा, मतलब 3 दिन का फिक्स किराया हो गया, 7 दिन के लिए लेके गई है, 3 दिन तो यहीं पे कट गई, बच्चे कितने दिन एक्स्ट्रा वाले 4 दिन, तो प्लस में 4y कितने रुपए देती है 27 रुपये। ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। और आता है सेकंड कंडीशन के हिसाब से, सेकंड जो शशि नाम की लड़की थी 5 दिन के लिए बुक लेके जाती है और कितने रुपए देती है 21, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। अभी देखो
फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, कितना 3 दिन का। 3 दिन का मैंने फिक्स चार्ज लिख दिया x प्लस में 5 दिन के लेके गई थी तो 3 दिन तो यहीं पे कट गई, 5 दिन के लिए 3 दिन तो यहीं पे कटी, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा। मतलब 5 दिन के लिए गई, 3 दिन यहाँ से घटा दो, 2 दिन एक्स्ट्रा लेके गई है। तो एक्स्ट्रा में अपने को क्या मानना है y, तो 2y बराबर 21, ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब दोबारा से समझो क्या कहा मैंने कि एक लाइब्रेरी है वो 3 दिन का फिक्स चार्ज लेती है और हर एक अलग दिन का क्या लेती है, अलग चार्ज लेती है। फिक्स चार्ज मैंने x मान लिया, एडिशनल चार्ज मैंने y मान लिया। तो 7 दिन के लिए बुक लेके गई है तो उसमें से फिक्स चार्ज मतलब x मान लिया, x हो गया, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। तो 3 दिन के अलावा कितने दिन उसने बुक रखी, 7 दिन लेके गई, 3 दिन तो उसने रखी, उसके अलावा कितने दिन रह गए, 4 दिन। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी थी उसने, 4y बराबर 27। यहाँ 5 दिन लेके गई तो x तो फिक्स है मतलब 3 दिन का, और फिर क्या 2y अलग 21। यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों सेम है ना, तो अपने को कोई मल्टीप्लाई करनी है कि मतलब किसी को बराबर करें, पहले से बराबर दे रखा ना, तो साइन सेम है तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश आप लिख लेना। अब आप इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का माइनस, उस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। ये कट गया, 4y में से 2y जाएगा तो 2y, 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन में 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो अलग चार्ज लगता है हर दिन पे, कितना चार्ज लगता है 3 रुपये, 3 रुपये लगते हैं एक दिन पे, कितने रुपये लेती है 3 रुपये हर पर ईच डे पे, एडिशनल चार्ज पे 3 रुपये लेती है। 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, अगर चौथा दिन जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा तो 3 रुपये लेती है। अब ये वैल्यू कहाँ पे रखें, y की वैल्यू किसी में भी रख दो, मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो अब लिख देंगे इधर पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख रहा हूँ, इधर x प्लस में 2, y की जगह मैंने रख दिया 3 बराबर 21, ये 3 2 जा 6, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब 21 माइनस 3 2 जा 6 है ना, प्लस का 6 इस साइड आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा 15, कितना आएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15 आ गई। मतलब 3 दिन का किराया उसका फिक्स है, 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपये। अगर 3 दिन के लिए बुक लेके जाओगे तो फिक्स चार्ज लगेगा 15 रुपये। अगर अलग दिन रखोगे, चौथे दिन के लिए अपने एक दिन के लिए बुक रखी अगले दिन तो 3 रुपये देने पड़ेंगे, उससे अगले दिन ज़्यादा रखोगे तो और 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो अपने को बस यही बताना था, इसे पूछा रखा था फाइंड द फिक्स चार्ज एंड ईच एक्स्ट्रा डे। तो फाइंड द जो फिक्स चार्ज अपना ये आ गया, हेंस द फिक्स चार्ज आर 15 एंड द ईच एक्स्ट्रा डे आर 3। तो आज के लिए क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास में अपनी 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एलिमिनेशन मेथड का सारा रूल हो गया है। कितने क्वेश्चन थे, पहले पार्ट में भी 4 क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया। जो समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ लेना कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन दोबारा करवा दो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसने मेरी क्लास पूरी देखी समझिए, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहना, सब्सक्राइब जरूर करना अपने चैनल को जिसको अच्छी लगी क्लास।